हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर। चार एक्वस सॉल्यूशन दे रखे हैं, मैक्सिमम वेपर प्रेशर बताना है किसके केस में होगा बच्चों। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, सभी में वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, तो मान लेते हैं वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना है बच्चों। ये आपका प्योर वाटर यहाँ पर आपने ले रखा है बच्चों। ये है मान लो पी नोट एच टू। कितना है? पी नोट एच टू है। तो जब हम इसमें सोल्यूट ऐड करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और जो सोल्यूशन बना है ना बच्चों, इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी है। ओके बच्चों, तो पी की वैल्यू कम होगी पी नोट से। ओके, और पी नोट एच टू माइनस पी, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको जब डिवाइड कर दोगे पी नोट से, तो ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके बच्चों, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों। ओके, और किसके इक्वल होती है बच्चों? ये आपकी इक्वल होती है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये होती है जो सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे बच्चों। और ये इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो यहां से आप वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? आपको ये वाला पी कंपेयर करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये इक्वल हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज पी नोट एच टू वुड बी इक्वल टू पी नोट, पी नोट एच टू थोड़ी ना, पी निकालना है ना आपको। पी नोट एच टू माइनस पी वुड बी इक्वल टू, ये माइनस पी है बच्चों, इट वुड बी इक्वल टू पी नोट, और ये पी नोट एच टू ओ यहाँ पर आएगा, पी नोट एच टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके बच्चों, तो यहाँ से पी क्या हो जाएगा बच्चों? पी इक्वल हो जाएगा आपका, पी वुड बी इक्वल टू पी नोट एच टू माइनस माइनस पी नोट एच टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके बच्चों, तो वेपर प्रेशर देखो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? सबसे ज्यादा उसका होगा। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सभी में सेम रहेगी, जिसका भी। ओके बच्चों, आपको वेपर प्रेशर कंपेयर करना है तो मैक्सिमम निकालना है किसका हो, तो मैक्सिमम उसका होगा जिसके लिए मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट वाला मोल फ्रैक्शन मिनिमम आएगा। ओके बच्चों, क्या आएगा बच्चों? सोल्यूट वाला मोल फ्रैक्शन मिनिमम आएगा। तो सभी के केस में एक तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों? मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है बच्चों। ओके, अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन होगा आपका जो सोल्यूट है, ये होगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये होगा बच्चों। ओके, ये होगा। ओके, अब उसके अलावा एक बात और समझ रहा बच्चों, जैसे आपका बेरियम क्लोराइड है। अब ये बेरियम क्लोराइड ना ऐसे ही नहीं रहता बच्चों, ये जाएगा ना पानी में, तो बेरियम टू प्लस प्लस टू क्लोराइड आयन इस तरह से टूट जाता है। तो मान लो आप 1 मोल लेकर के चले थे। क्या लेकर के चले थे? 1 मोल लेकर के चले थे, तो उसके हिसाब से आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है बच्चों, इसके तो आपके पास में 3 मोल है बच्चों, पार्टिकल्स तो बढ़ गए बच्चों, 1 मोल से ज्यादा हो गए बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना कैलकुलेटेड वैल्यू की, सॉरी एक्चुअल वैल्यू होगी ना बच्चों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो डिफरेंट होगी बच्चों आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, जैसे जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करता है आयोटा वेंटो फैक्टर, जो कि इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से जब आप एक्चुअल RLVP निकालोगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा आयोटा। ओके बच्चों, ये लग जाएगा आपका, ये एक्चुअल वाला है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ना ये यहाँ पर देखो पी क्या हो जाएगा, अब आपका एक्चुअल वाला वेपर प्रेशर जो आएगा, ये हो जाएगा आपका पी नोट एच टू ओ माइनस पी नोट एच टू ओ इंटू आयोटा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अब आपको क्या करना है बच्चों? आयोटा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कंपेयर करना है बच्चों, जो जिसका भी मिनिमम आएगा बच्चों, वही उसी के लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बच्चों। ओके, अब देखो आयोटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आयोटा निकालने का आयोटा निकाल लेते हैं पहले। आयोटा को ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों कि ये होता है बच्चों टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। ओके, मतलब या कहो टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके बच्चों, तो जैसे कोई भी मान लो, कोई भी आपके पास में जैसे इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, मान लो ये है AN, ये टूट रहा है Na में। ओके बच्चों, तो मान लो इनिशियली इसके मोल्स थे आपके पास में A मोल। ओके बच्चों, तो अभी कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम आया तो A में से कुछ X मोल निकल गए, तो इसके X मोल बच गए बच्चों। ओके, अब अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इक्वल होता है किसके बच्चों? ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल मोल्स। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से A अल्फा आ जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो A माइनस A अल्फा, और ये हो जाएगा आपका A अल्फा नहीं एन ए एन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा A माइनस A अल्फा प्लस NA अल्फा अपॉन A। ओके बच्चों,
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा के इक्वल आ गया बच्चों। तो ऐसे हम आयटा निकालेंगे। अब मेन दिक्कत यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन की। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ये है बच्चों मोलैरिटी दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? मोलैरिटी दे रखी है। तो बारी बारी से करते हैं। पहला है आपके पास में 0.05 मोलर K फॉर FeCN6। ओके बच्चों, क्या है 0.05 मोलर K फॉर FeCN6। अब यहां से बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे इसका, वो समझिएगा बच्चों। ओके, तो देखो क्या होता है मोलैरिटी, क्या होती है बच्चों? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये 0.05 का मतलब होता है 0.05 मोल पर लीटर। ओके बच्चों, इसका ये मतलब होता है। ओके, मतलब अगर आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम ओके बच्चों कितना है 1000 मिलीलीटर है या 1 लीटर है, तो वहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के बच्चों K फॉर FeCN6 के कितने हो जाएंगे 0.05 मोल यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों। कितने हो जाएंगे 0.05 मोल यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर ना सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान के काम करेंगे। किसके मान के काम करेंगे? डाइल्यूट मान के काम करेंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी ना बच्चों, वो इक्वल होगी बच्चों किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को हम यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों ये होगा सॉल्वेंट के, और ऐसे ही बच्चों अगर वेट की बात होगी सॉल्यूशन की, वो भी अप्रोक्स इक्वल होगा बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट के। ओके, अब देखो वाटर की अगर डेंसिटी की बात करें, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है बच्चों। ओके, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है बच्चों, मतलब 1 मिलीलीटर का मास 100 ग्राम। ओके सॉरी, 1 मिलीलीटर का मास 1 ग्राम बच्चों। क्या है 1 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितनी है बच्चों? 1000 मिलीलीटर है। तो ऐसे ही बच्चों अगर 1 मिलीलीटर का मास 100 ग्राम है, तो यहाँ पर 1 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर का 1000 ग्राम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। तो आपके पास में वेट आ चुका है सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ओके, मोलर मास H2O का कितना होता है बच्चों? H2O का मोलर मास होता है 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो पुट कर दो बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये एक, इसको ए ही लिख रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, इसको, या फिर ये जो है इसको मान लेते हैं पूरे को, ये मान लेते हैं, हाँ ए ही बोल देते हैं चलो इसको। ओके, यहाँ पर भी वैसे हमने ए लिखा है, इसको ए डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसके नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.05 अपॉन 0.05 अपॉन 0.05। अब देखो यहां पर जैसे डिनोमिनेटर में हमें ये दोनों लिखने हैं बच्चों, लेकिन हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट के अमाउंट को तो यहां पर क्या कर दिया बच्चों? नेग्लेक्ट कर दिया। तो सिंपली नीचे आप नंबर ऑफ मोल्स H2O के लिखो। ओके बच्चों, जो कि क्या हो जाएंगे, H2O का गिवन अमाउंट कितना है 1000 ग्राम है बच्चों। ओके, और मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर ये मोल में आएगा, ऊपर भी मोल में था, मोल से मोल कट जाएगा बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन ए का आ जाएगा बच्चों आपका कितना 9 इंटू 10 की पावर, मोल फ्रैक्शन नहीं बच्चों, हाँ मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -4। ओके बच्चों, तो आयोटा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चों? अब इसके लिए आयोटा कैसे निकालोगे बच्चों? वही इसको तोड़ो, K फॉर FeCN6। ओके बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके, 4K प्लस प्लस 4K प्लस प्लस FeCN6 दे नहीं रखी, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, इंटू 4 माइनस, ये हो जाएगी बच्चों। अब देखो कितने आयन्स बने हैं, 4K प्लस है और एक ये कॉम्प्लेक्स एनायन है बच्चों, तो 5 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आयोटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस n-1 होता है, तो 5 माइनस 1 इंटू अल्फा क्या है 1 है, तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। ओके बच्चों, 4 नहीं सॉरी 5 आएगी यहाँ पर। ओके, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन को, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3। ये आ गया बच्चों इसके लिए। अब हम चलते हैं दूसरे वाले के पास में। ओके बच्चों, बी का भी हम ऐसे ही करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, क्या बी वाले को भी ऐसे ही करेंगे। हमें क्या दे रखा है 0.02 मोलर बेरियम क्लोराइड आपको दे रखा है। ओके बच्चों, तो इसमें आपके बेरियम क्लोराइड के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.02 मोल्स हो जाएंगे बच्चों। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हुए ही हम यहाँ पर काम करेंगे बच्चों। ओके, तो मोल फ्रैक्शन बेरियम क्लोराइड का कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 0.02 मोल्स, तो इसी के हैं बच्चों। और वाटर के कितने हो जाएंगे यहाँ पर भी 1000/18 हो जाएंगे बच्चों। ओके, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके बच्चों, आयोटा निकालते हैं। बेरियम क्लोराइड कैसे टूटेगा बच्चों? ये टूटेगा आपका बेरियम 2 प्लस, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, 2Cl माइनस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर भी 1 होगी, तो आयोटा हो जाएगा 1 प्लस, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 क्लोराइड है, एक बेरियम 2 प्लस है, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 माइनस 1 इंटू 1। ओके बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपके पास में आ जाएगा आपका 3।
ओके बच्चों, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका आयोटा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1.08 इंटू 10⁻³ तो अभी तक मोल फ्रैक्शन दोनों ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किसका काम है बच्चों, इसका भी बेरियम क्लोराइड का। तो ए और बी में अगर कंपेयर करेंगे तो वेपर प्रेशर बेरियम क्लोराइड का ज्यादा आएगा बच्चों। नेक्स्ट आपके पास में 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके बच्चों, क्या है 20% वेट बाय वेट। ओके बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होती है बच्चों, ये होती है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके बच्चों, क्या है इंटू 100। अब 20% का मतलब क्या है बच्चों, 20% का मतलब है अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम है, तो उसमें जो सोल्यूट है आपका जो ग्लूकोज है उसका वेट कितना होगा 20 ग्राम होगा। तो ऐसे में आप वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ वाटर बच्चों, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का वेट। तो इसमें आप वेट ऑफ H2 निकाल सकते हो बच्चों 100 माइनस 20 करके। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80 ग्राम बच्चों। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो H2O के, कितने आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 80 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल। कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका 80/18 मोल। इतने मोल आ गए बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के भी निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों, ग्लूकोज है C6H12O6। ओके बच्चों, 6 कार्बन, 1 कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा आपका 180 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे C6H12O6 के, ये हो जाए। और हाँ एक बात और बच्चे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके ना एसोसिएट होगा पानी में जाकर के, ना डिसोसिएट होगा बच्चों। तो इसके लिए आपका जो ये जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वही क्या होगी बच्चों, इसकी एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी बच्चों। ओके, तो इसमें आपका आयोटा की वैल्यू बन रहेगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इसका गिवन वेट है आपके पास में 20 ग्राम और ये है आपका 180 ग्राम पर मोल। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 20/180 मोल के इक्वल। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो बच्चों C6H12O6 का, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 20/180। ओके, ग्लूकोज के मोल्स अपॉन ग्लूकोज के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स 80/18। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.111 अपॉन 5.666 और ये लगभग इक्वल आएगा 0.02 के। ओके बच्चों, और आयोटा लगा के भी यही रहेगा बच्चों इसकी तो वैल्यू। तो अभी भी बच्चों जो मोल फ्रैक्शन सबसे कम किसका है बच्चों, इसी का है बच्चों, बेरियम क्लोराइड का। तो यही जीत रहा है अभी तक तीनों में। ओके, अब हम डी के पास चलते हैं बच्चों। डी को भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, वो जो आयोडीन वाला सॉल्यूशन हमें दे रखा है यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इक्वल टू 0.01। ये तो और भी अच्छी बात है बच्चों, इन्होंने तो मोल फ्रैक्शन दे ही दिया है बच्चों, कितना 0.01। डी में आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 है वो कितना है 0.01 है। तो चारों वैल्यूज में सबसे कम मोल फ्रैक्शन किसका है, बेरियम क्लोराइड वाले का है। तो इसी का वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।